वह आदमी कई दिनों से परेशान था। लक्ष्य को पाने के लिए उसने अनेक प्रयास किए, लेकिन बार बार असफलता ही हाथ लगी। उसकी मेहनत पर कभी कोई सवाल नहीं था, परंतु हर बार उसे निराशा का सामना करना पड़ता था। थक हारकर वह एक महात्मा के पास पहुंचा, जिन्हें दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आते थे। उसे उम्मीद थी कि महात्मा उसकी दुविधा को समझकर सही मार्गदर्शन देंगे। जैसे ही वह महात्मा के समक्ष पहुंचा, उसकी आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपनी समस्या को संक्षेप में बताते हुए कहा, मैंने हर संभव प्रयास किया है, फिर भी मैं अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा लगता है कि मेरे भीतर कुछ कमी है, या शायद मैं इस योग्य ही नहीं हूं। महात्मा ने ध्यान से उसकी बात सुनी और शांत स्वर में बोले, तुम्हारे प्रयासों में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे भीतर विश्वास की कमी है। आत्मविश्वास के बिना कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना कठिन होता है। आदमी ने थोड़ी हैरानी से पूछा, परंतु मैंने तो हर कदम आत्मविश्वास के साथ उठाया था, फिर भी यह असफलता क्यों? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, आत्मविश्वास का मतलब केवल प्रयास करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर यह विश्वास रखना कि तुम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। आत्मविश्वास की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह असंभव को भी संभव बना देती है। उदाहरण के रूप में चलो एक कहानी सुनते हैं। महात्मा ने एक छोटे से उदाहरण के साथ समझाना शुरू किया। एक जंगल में एक चिड़िया थी जिसे उड़ने का बहुत शौक था, लेकिन हर बार वह अपने पंख फैलाकर उड़ने की कोशिश करती, उसे डर लग जाता था कि वह गिर जाएगी। उसने कभी यह विश्वास ही नहीं किया कि वह उड़ सकती है। एक दिन उसने अपने डर को चुनौती दी और अपने पंखों को पूरा फैलाया। उस दिन उसने उड़ान भरी और उसे एहसास हुआ कि वह तो पहले से ही उड़ने की क्षमता रखती थी, बस उसे खुद पर विश्वास नहीं था। आदमी ने ध्यान से सुना और कहा, तो क्या मैं भी इसी चिड़िया की तरह हूं? मुझे अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है? महात्मा ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, तुम अपने भीतर की शक्तियों को पहचान ही नहीं पाए हो। आत्मविश्वास की कमी से तुम खुद को सीमाओं में बांध रहे हो। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तो दूसरों से उम्मीद कैसे करोगे कि वे तुम पर विश्वास करें? आदमी ने सोचा और फिर पूछा, तो मैं क्या करूं? कैसे इस विश्वास की कमी को दूर करूं? महात्मा ने उसे एक और उदाहरण दिया। एक किसान हर साल अपने खेत में बीज बोता था, परंतु वह हमेशा चिंता करता था कि फसल खराब हो जाएगी। उस चिंता के कारण वह खेत की सही देखभाल नहीं कर पाता था और उसकी फसल वास्तव में खराब हो जाती थी। एक साल उसने ये सोचा कि चाहे जो भी हो, इस बार मैं अपनी पूरी मेहनत और विश्वास के साथ काम करूंगा। उसने पूरी लगन से खेती की और उसका नतीजा यह हुआ कि उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। इस कहानी का सार यह है कि जब तक तुम अपने मन में संदेह रखोगे, तब तक परिणाम हमेशा अधूरे ही रहेंगे। जैसे किसान ने अपने डर को छोड़कर पूरी निष्ठा के साथ काम किया, वैसे ही तुम्हें भी अपने डर और शंकाओं को छोड़कर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। आदमी ने गंभीरता से कहा, परंतु ये इतना आसान नहीं है महात्मा। मेरे भीतर कई बार डर और असफलता की यादें आती हैं, जो मुझे आगे बढ़ने से रोकती हैं। महात्मा ने उसकी बात को समझते हुए उत्तर दिया, यह स्वाभाविक है। असफलता और डर जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर तुम इनसे डरोगे तो आत्मविश्वास को कभी नहीं पा सकोगे। असफलता को एक अनुभव के रूप में देखो, जो तुम्हें सिखाती है कि अगली बार कैसे बेहतर बनना है। महात्मा ने आगे एक और दृष्टांत देते हुए कहा, एक राजा था जिसने अपने जीवन में कई लड़ाइयां लड़ी। कुछ में वह हारा, कुछ में जीता। एक बार उसकी हार इतनी बड़ी थी कि उसने सोचा कि अब वह कभी लड़ाई नहीं लड़ेगा। लेकिन जब उसने देखा कि एक मकड़ी बार बार अपने जाल को बुनने की कोशिश कर रही है, तो उसने उससे प्रेरणा ली। मकड़ी कई बार गिरती थी, लेकिन फिर भी उसे विश्वास था कि वह अपने जाल को पूरा कर लेगी। राजा ने मकड़ी से सीखा और फिर से युद्ध के मैदान में उतरा। इस बार उसके आत्मविश्वास और धैर्य ने उसे जीत दिलाई। महात्मा की बातों से आदमी के मन में धीरे धीरे आत्मविश्वास जागने लगा। उसने सोचा, अगर मकड़ी और राजा अपने प्रयासों में विश्वास रख सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं?
महात्मा ने देखा कि आदमी की आंखों में अब हल्की सी उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, लेकिन वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। महात्मा ने उसकी स्थिति को भांपते हुए कहा, तुम्हारे मन में अब भी कुछ शंकाएं हैं। मैं समझता हूं कि जब असफलता बार बार मिलती है तो मनोबल टूटने लगता है, पर याद रखो, हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाती है। अगर तुम उसे सीखने के अवसर के रूप में देखोगे तो आत्मविश्वास धीरे धीरे तुम्हारे भीतर पनपेगा। आदमी ने सिर झुकाकर कहा, मुझे लगता है कि मेरी क्षमता सीमित है। शायद मैं उन लोगों जैसा नहीं हूं जो आसानी से सफल हो जाते हैं। महात्मा ने गहरी सांस ली और बोले, तुम्हें लगता है कि सफल लोग बिना संघर्ष के सफल हो जाते हैं। यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है और सफलता की राह पर संघर्ष का सामना सभी को करना पड़ता है। महात्मा ने फिर से एक कहानी शुरू की। एक बार एक छोटी चींटी अपने बिल से बाहर निकली और उसने एक बड़े पत्थर के ऊपर चढ़ने का निश्चय किया। वह बार बार उस पत्थर पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार नीचे गिर जाती। परंतु उसने हार नहीं मानी। उसे विश्वास था कि वह एक दिन इस पत्थर के ऊपर चढ़ जाएगी। 12वीं कोशिश में वह अंततः सफल हुई और पत्थर के ऊपर पहुंच गई। अगर उस चींटी के पास आत्मविश्वास नहीं होता तो वह कभी भी इतनी बार प्रयास नहीं करती। आदमी ने कहानी सुनकर थोड़ा चिंतन किया और फिर बोला, मगर चींटी के पास कुछ खोने के लिए नहीं था। मेरे पास तो बहुत कुछ दांव पर है। मैं अगर असफल हुआ तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह डर ही तुम्हें रोके हुए है। जब तक तुम डरोगे आत्मविश्वास कभी नहीं आ पाएगा। जानवरों की दुनिया में भी यही सच है। एक शेर जब शिकार के लिए दौड़ता है तो वह पूरी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ दौड़ता है। उसे यह चिंता नहीं होती कि वह शिकार को पकड़ पाएगा या नहीं। उसके मन में केवल यह होता है कि उसे अपनी पूरी कोशिश करनी है। अगर वह असफल होता है तो वह रुकता नहीं, बल्कि अगली बार फिर से प्रयास करता है। महात्मा ने समझाया, तुम्हें भी शेर की तरह अपने डर को पीछे छोड़कर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। अगर तुम हर बार असफलता के डर से रुकते रहोगे तो तुम कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। आत्मविश्वास का मतलब है कि असफलता के बावजूद अपने आप पर भरोसा बनाए रखना और निरंतर प्रयास करते रहना। आदमी ने गहरी सांस ली और पूछा, लेकिन यह डर मेरे मन से जाएगा कैसे? जब भी मैं कोशिश करता हूं तो मन में असफलता की छवि उभरने लगती है। महात्मा ने उसकी परेशानी को समझते हुए एक और दृष्टांत दिया। एक छोटे से गांव में एक बच्चा था जो हर रोज नदी के किनारे जाता और वहां खेलता था। एक दिन उसने देखा कि नदी के किनारे पर एक बड़े पत्थर को काटकर लोग रास्ता बना रहे थे। उसने देखा कि कारीगर हर दिन उस पत्थर पर चोट करते थे, लेकिन पत्थर टूटने का नाम नहीं लेता था। बच्चा हैरान था कि इतने प्रहारों के बाद भी पत्थर नहीं टूटा, परंतु कई दिनों बाद उसने देखा कि पत्थर अचानक टूट गया। उसने कारीगर से पूछा, क्या यह आखिरी प्रहार था जिसने पत्थर को तोड़ा? कारीगर हंसते हुए बोला, नहीं, यह हर उस प्रहार का नतीजा है जो हमने पहले किए थे। हर चोट पत्थर को कमजोर करती रही और अंततः वह टूट गया। महात्मा ने इस दृष्टांत का सार समझाते हुए कहा, तुम्हारे प्रयास भी उसी तरह काम करते हैं। हर बार जब तुम प्रयास करते हो, भले ही तुम्हें लगता हो कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन भीतर कुछ बदल रहा होता है। आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे पत्थर पर चोटें लगने से वह कमजोर होता है। अगर तुम निरंतर प्रयास करते रहोगे तो एक दिन तुम्हारी असफलताएं भी टूट जाएंगी। आदमी ने यह सुनकर सोचा और कहा, तो इसका मतलब यह है कि मुझे अपनी असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें सीखने का अवसर समझना चाहिए। महात्मा ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। असफलता और डर आत्मविश्वास की परीक्षा लेते हैं। अगर तुम उनके सामने झुकते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा, लेकिन अगर तुम उनसे सीखते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास और मजबूत होगा। आदमी अब थोड़ा आश्वस्त लग रहा था, लेकिन उसने एक अंतिम सवाल किया, महात्मा, अगर मुझे फिर से असफलता मिली तो क्या होगा? क्या तब भी मुझे विश्वास बनाए रखना होगा? महात्मा ने गंभीरता से उत्तर दिया,
आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि तुम कभी असफल नहीं होगे। इसका मतलब यह है कि जब भी असफलता तुम्हारे रास्ते में आए, तुम उस पर ध्यान नहीं दोगे और आगे बढ़ते रहोगे। जैसे सूरज हर रात के बाद उगता है, वैसे ही आत्मविश्वास असफलता के बाद भी तुम्हारे भीतर चमकता रहेगा, अगर तुम उसे बढ़ावा दोगे। महात्मा ने अंत में कहा, याद रखो, आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे भीतर अनंत क्षमताएं हैं। अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अब तुम जाओ, अपने मन से सारे डर और संदेहों को निकालकर अपने लक्ष्य की ओर पूरे आत्मविश्वास के साथ बढ़ो। आदमी ने महात्मा के चरणों में सिर झुकाया और धन्यवाद कहा। अब पूरी तरह से आश्वस्त था कि उसे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अपने प्रयासों में कभी पीछे नहीं हटेगा और असफलताओं से घबराए बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। महात्मा की बातें और उदाहरणों ने आदमी को उसकी असली शक्ति का एहसास कराया। अब वह जानता था कि असफलता केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। आत्मविश्वास के साथ उसने अपने जीवन की दिशा बदलने का निश्चय कर लिया था। इस वीडियो से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। जय श्री राम।